या तो तुम अपनी जिज्ञासा की परिपूर्णता कैसे करोगे? जिज्ञासा की वो परिपूर्ण अवस्था जहां पर हम स्वयं को शांत करके आनंदित कर लेते हैं, उस अवस्था को अध्यात्म बोला जाता है। इसलिए अध्यात्म को खोजना नहीं चाहिए, अध्यात्म को समझना नहीं चाहिए, अध्यात्म को मात्र धारण करना चाहिए। और धारण की स्थिति गुणातीत व्यवस्था से आती है, जो भाव तत्व का निर्माण करते हुए आचरणमय धर्म का निर्माण कर देती है। तो धर्म क्या है? माता पिता के रिश्ते को संभालना धर्म है, राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनना धर्म है, समाज को उन्नतिशील बनाना धर्म है, मानव को मानवता की अलग प्रेम के माध्यम से जगाना धर्म है। अगर प्रत्येक स्थिति में जो कर्म हमारे को भय रहित बनाता हुआ आनंदित कर दे, उस कर्म को हम धर्म के नाम से निरूपित करते हैं, तो बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि हमारा मूल आधार, हमारे प्रकृति का, हमारे स्थिति का मूल आधार या फिर संबंधों का मूल आधार क्या होना चाहिए और इस युग का धर्म क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति समाज में भाव तत्व नहीं दे पाता, वो व्यक्ति मानवता की परिभाषा कभी नहीं समझ पाता। और उस मानवता की परिभाषा को समझने के लिए, आज इस युग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इस राष्ट्र का और स्वर्ग का आदर्श नागरिक बनने के लिए हमारे को एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। और वो ज्ञान यानी प्रेम है, जिसमें संवेदनशीलता है, जिसमें भाव तत्व हो और गुण व्यवस्था पर आधारित आदर्शमय संस्कृति को धारण करने की, आदर्शमय व्यक्तित्व को ग्रहण करने की पात्रता हो। और उसके साथ साथ अपना संपूर्ण विश्वास अपने संबंधों पे अगर हम बनाएंगे, तो परिवार एक सूत्र में बंधेगा। परिवार एक सूत्र में बंधा तो समाज निश्चित तौर पर एक भाव में निर्माण होगा। और समाज एक भाव में अगर निर्माण होता है, तो राष्ट्र की विकास की स्थिति को स्पष्ट करने का हमारे को कोई ऐसा सेमिनार नहीं लेना पड़ेगा या फिर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करनी पड़ेगी। आज जो समाज में अच्छे काम करने वाले व्यक्ति जो अशंकित हैं, और 80% एफिशिएंसी उनकी इसमें लॉस हो जाती है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, देखो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे समझो। तो परीक्षा का दौर नहीं है, ये फास्ट ट्रैक युग है। कंप्यूटर पे इमीडिएटली तुम रिजल्ट लेते हो, तो व्यक्तित्व को भी पहचानने के लिए इमीडिएटली तुम भाव तत्व का ऐसा निर्माण करो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि जो सज्जन है उनको तुम पहचान सको, और जो दुर्जन है उन्हें कलयुग के नाम पर तुम मर्दन कर सको। जब तक इस तरीके का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब तक सज्जनों का सम्मान हम मात्र कागजी तौर पर, शाब्दिक तौर पर, व्यासपीठों पर कर पाएंगे, पर घर घर में सज्जनों का सम्मान नहीं हो पाएगा। सज्जनों को दुहाई देते रहना पड़ेगा, सज्जनों को दुहाई देते रहना पड़ेगा कि मानवता का मैं सच्चा पुजारी हूं। परंतु मानवता को कलंक लगाने वाले ये जो बाह्य तत्व हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र में अपने स्वतंत्र अस्तित्व की रेखा खींचने के लिए आडंबरपूर्ण पद्धति से कार्य कर रहे हैं, उनको जो तुम स्वीकृति देते जा रहे हो, उसका मुख्य आधार यह है कि तुम्हारे अंदर इस युग का समुचित ज्ञान नहीं है। तो प्रत्येक स्थिति में किसी भी व्यक्ति के पास बैठो तो सबसे पहले उसके विचार दर्शन को समझो कि राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और मानवता के प्रति उसके विचार दर्शन क्या है। तब जाकर नतमस्तक हो, व्यक्तिवाद नहीं विचारवाद। और जिस जिस युग में विचार व्यक्ति से बड़े हो जाते हैं, तो समाज स्वतः बड़ा हो जाता है, उसे शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। पर जब जब जिस युग में व्यक्ति विचारों से बड़ा हो जाता है, तो समाज छोटा हो जाता है। और हमारे को देवत्व की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए अविश्वासिक स्थितियों का सहारा लेना पड़ता है, काल्पनिक स्थितियों का सहारा लेना पड़ता है। ज्ञान वो यथार्थ है जो तुम्हारे मानवता के पुष्प को हमेशा पल्लवित रखता है। और कल्पना वो शक्ति है जो तुम्हारी स्थितियों को इतना ऊंचाई पर ले जाती है कि जहां से आने के बाद तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो मानव जीवन नहीं जिसके पास कोई मिशन नहीं। और आज का मिशन यह होना चाहिए कि हम मानवता को कैसे सहेजें। सूर्योदय परिवार का मिशन यह होना चाहिए कि मैं अच्छा भगवान बनूं या न बनूं, भगवान मुझे मिले या न मिले, कम से कम मैं अच्छा मानव बनूंगा। मात्र इतना भर भी अगर वो स्वीकार कर लेगा, तो निश्चित तौर पर ये संस्था
ये राष्ट्र, ये विचार निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो मुख्य संकल्प ये लेकर जाएं कि आज के बाद कभी किसी पर अविश्वास न करेंगे, और अगर आप किसी के प्रति निर्णय ले रहे हैं तो आपके अंदर, खुद के अंदर इतनी क्षमता है गुरु तत्व की, गुरु ज्ञान की और गुरु विचार की कि आपका निर्णय अचूक है, तो ही आप सच्चे और ढोंगी के बीच का फर्क महसूस कर सकेंगे। और जिस दिन ये अपने देश में सच्चे और ढोंगी के मध्य का फर्क प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट होने लग जाएगा, मानवता पुष्पम सुजलम सुफलम होते हुए हम विश्व गुरु के आसन पर वापस विराजित हो जाएंगे। आवश्यकता है गुरु शिष्य के संबंधों को भी निर्मल करने की, अपेक्षा से बाहर रखने की, कि मेरे पैर पड़ने से गुरु मुझे ये दे देगा, मेरे पैर पड़ने से मात्र मुझे गुरु ज्ञान दे दे। जिस तरीके से एक मां अपने शिशु से कोई भी अपेक्षा नहीं करती, इसलिए कोई गुरु भी अपने शिष्य से वर्तमान परिस्थिति में अपेक्षा न करें, और वर्तमान स्थिति में कोई शिष्य भी गुरु से अपेक्षा न करे, क्योंकि ये राष्ट्र मानवता के लिए चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है कि मुझे आदर्श नागरिक दो। वो स्वर्ग चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है कि मुझे आदर्श नागरिक दो। तो गुरु का कर्तव्य है कि दोनों रूप के नागरिक, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, किस तरीके से सच्चा नागरिक बनाए। और ये नागरिकता तभी तुम निर्माण कर सकते हो जब एक दूसरे के प्रति विश्वास करोगे, संदेह खत्म कर दोगे, और नकारात्मक टिप्पणियों से बचते हुए स्वयं के प्रति सकारात्मक हो जाओगे। मात्र इतना भी विचार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्णतः शांति आ जाएगी, और तुम प्रत्येक देवत्व को प्राप्त करते हुए दत्त जयंती के इस पावन अवसर पर